जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। Jayam Vishnupad Paramhansa Parivrajakaचार्य अष्टोत्तर सत His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की बेलगाम शाखा
श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर की ओर से बलराम जयंती और जन्माष्टमी के जन्माष्टमी तक ये कृष्ण कथा का अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष के कृष्ण कथा के उत्सव के लिए आप सब का हार्दिक स्वागत है। कल हम सब ने बलराम जयंती का महोत्सव मनाया, जो बलराम जी का आविर्भाव दिवस है। और थोड़े ही दिनों में अब श्री कृष्ण का जन्मदिन आने वाला है। तो इन कथाओं के द्वारा हमारी चेतना हम तैयार करने का प्रयास करेंगे जन्माष्टमी के उत्सव के लिए। ये कथा अनेक वर्षों से चलती आ रही है और दशम स्कंद के प्रारंभ से लेकर ही अब हम 47वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। तो इतने वर्षों में एक के बाद एक इन अध्यायों की चर्चा हो चुकी है। और पिछले साल 47वें अध्याय से ही हमने प्रारंभ की थी कथा, परंतु इसके पहले 46वें अध्याय में भी क्या हुआ इसका संक्षेप में कुछ बताना उचित रहेगा, ताकि हम स्मरण कर सकें और अभी की कथा जो है इसके लिए एक पृष्ठभूमि भी ये होगी। तो 46वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण ने मथुरा में उद्धव को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि आप वृंदावन जाके मेरे ब्रजवासी भक्तों को सांत्वना दीजिए, क्योंकि मेरे विरह में वो बहुत पीड़ित हैं। तो अक्रूर क्षमा कीजिए, उद्धव जी वृंदावन पहुंच जाते हैं। सायंकाल का समय होता है। नंद महाराज के घर में जाते हैं। नंद महाराज और माता यशोदा हार्दिक स्वागत करते हैं उद्धव का, और रात भर बातचीत चलती है। और फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद जब उद्धव स्नान आदि के पश्चात बाहर निकलते हैं अपने रथ के पास, तो वहां वो देखते हैं कि व्रज की तरुणी गोपियां वहां पर उपस्थित हैं। गोपियों ने उद्धव का रथ देखा था नंद महाराज के घर के बाहर, और उनके मन में जिज्ञासा हुई थी कि ये किसका रथ है, कौन आए हैं, कहीं अक्रूर तो नहीं आए और कुछ यहाँ गड़बड़ करने के लिए। तो आखिर उन्होंने उद्धव को देखा। दूर से जब उद्धव को देखा उन्होंने, तो उन्हें ऐसे लगा कि शायद ये स्वयं श्री कृष्ण आ गए हैं। और 47वां अध्याय प्रारंभ होता है जिसका शीर्षक है भ्रमर गीत। तो गोपियां ये गलती कर बैठती हैं कि वो सोचती हैं कि उद्धव जी श्री कृष्ण हैं। वैसे उद्धव जी श्री कृष्ण की तरह ही दिखते थे। उनके चचेरे भाई तो थे ही, और उनके परम भक्त भी थे। साथ साथ में उनकी तरह ही उनका रूप था। फिर बाद में निकट आने के बाद उनको पता चला कि ये तो कृष्ण नहीं है, तो उनके महान भक्त होंगे। फिर जब उन्हें उद्धव का परिचय मिल हुआ, उद्धव जी से परिचय हुआ, तो वो उद्धव को एक स्थान में, एकांत स्थान में ले गए और वहाँ पर कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। कृष्ण के विरह में जो दुख का अनुभव हुआ उन्हें, जो हो रहा था, उस दुख को उन्होंने अपने बातों से, अपने आंसुओं से व्यक्त किया। बिल्कुल निर्लज्ज होकर, लज्जा हया को छोड़कर वो रो रही थी और कृष्ण का स्मरण कर रही थी। और उनमें से एक गोपी, जो कि श्रीमती राधारानी है वास्तव में, यद्यपि सुखदेव गोस्वामी उनका नाम नहीं लेते हैं, उन्होंने एक भंवरे को देखा, भ्रमर।
और अपने भाव विभोर अवस्था में उस भ्रमर से बात करने लगी कि जिस प्रकार से भंवरा एक फूल से दूसरे फूल में जाता है अमृत का पान करने के लिए, तो उसी प्रकार से ये श्री कृष्ण भी पहले हमारे साथ था, अभी मथुरा में गया है, अभी न जाने वहां से कहाँ जाएंगे। ऐसे 10 श्लोकों में श्रीमती राधा रानी ने एक सुंदर गीत गाया। ये कृष्ण प्रेम का सर्वोच्च स्तर है, जिसका जिसको महाभाव कहते हैं, जिसको व्यक्त किया, जिसको प्रकट किया श्रीमती राधा रानी ने। और यही भाव था श्री चैतन्य महाप्रभु का। श्री कृष्ण ने जब श्रीमती राधा रानी का भाव लिया, तो उन्होंने विशेष करके, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी का भाव उस समय का अनुशीलन किया या उसको प्रकट करवाया, जो कि उन्होंने व्यक्त किया जब उद्धव जी वहां पर आए थे। तो ये भ्रमर गीत बहुत ही प्रसिद्ध और मधुर गीत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत में और विशेष रूप से भागवत के दशम स्कंद में और व्रजलीला में भी अनेक गीत हैं, जैसे गोपी गीत, वेणु गीत, प्रणय गीत। उसी तरह से ये है भ्रमर गीत। इस 47वें अध्याय का शीर्षक ही है भ्रमर गीत। तो इस भ्रमर गीत को सुनने के बाद फिर उद्धव जी गोपियों को सांत्वना देने का प्रयास करते हैं और अपने कुछ शब्द कहते हैं, और उसके बाद श्री कृष्ण के संदेश को उन तक उनको सुनाते हैं। तो श्री कृष्ण ने एक संदेश भेजा था उद्धव के द्वारा ब्रजवासियों के लिए और विशेष करके गोपियों के लिए। तो उस संदेश का सार ये है कि श्री कृष्ण कह रहे थे कि मैं ही सारे जीवों का आश्रय हूं, और मैंने तुम सबको इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो आकर्षण है उसको बढ़ाना चाहता था, और तुम्हारे हृदय में जो मेरा स्मरण है उसको और तीव्र करना चाहता था। तो ये आप सबको याद रखना चाहिए कि मेरे स्मरण के द्वारा ही आ, मेरा संग प्राप्त हो सकता है। इसलिए इसी प्रकार मेरा स्मरण करते रहिए और अवश्य पुनः किसी योग्य समय पर आप मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो इस तरह श्री कृष्ण ने संदेश दिया उद्धव के द्वारा। गोपियों ने यह संदेश सुन लिया, और सुनने के बाद अब उन्होंने क्या कहा, इस बात से, इस प्रसंग से हम आज की कथा, यहाँ इस बार की कथा प्रारंभ करेंगे। अब हम पहुंचे हैं 47वें अध्याय के 38वें श्लोक में, और यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि इस प्रकार से जब उद्धव जी ने श्री कृष्ण का संदेश उन तक पहुंचाया, तो व्रज की गोपियां बहुत ही संतुष्ट हो गईं। एवं प्रियतमादिष्टम, उनके प्रियतम के आदिष्ट को, आदिष्ट अर्थात जो उनके उपदेश हैं, उनके आदेश हैं, उनको सुनकर, आकर्ण्य अर्थात सुनना, व्रज योषितः, योषित अर्थात स्त्रियां, महिलाएं। तो व्रज वधुओं ने जब श्री कृष्ण के इस संदेश को सुना, तो फिर बहुत ही उन्हें आनंद की प्राप्ति हुई। तत् संदेश आगत स्मृति ही, स्मृति ही, तो उनकी स्मृति पुनः प्राप्त हो गई श्री कृष्ण के इस आदेश को सुन के। तो गोपियों के श्री कृष्ण प्रियतम है। प्रिय और तम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, ये तरतम्य न्याय है। ये अच्छा
और अच्छा, सबसे अच्छा। तो कोई किसी के प्रिय हो सकते हैं, कोई उससे ज्यादा, कोई प्रियतर हो सकते हैं, और कोई प्रियतम, सबसे अधिक प्रिय। तो श्री कृष्ण गोपियों के लिए सबसे अधिक प्रिय थे। उसी तरह से कृष्ण के लिए भी गोपियां सबसे अधिक प्रिय थी। तो खैर, इस प्रकार से उन्होंने कृष्ण के संदेश को सुनकर बड़े सुख की प्राप्ति की। और उन्होंने उद्धव जी से कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि अब श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला है। कंस तो यदुओं के शत्रु थे, उन्होंने बहुत सताया था। तो ऐसे यदुओं को सताने वाले, हैरान करने वाले, कष्ट देने वाले कंस की हत्या श्री कृष्ण ने कर दी है। और साथ साथ कंस के जितने भी साथी थे उनका भी वध हो चुका। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि अभी हमारे अच्युत अर्थात श्री कृष्ण अपने हितैषी रिश्तेदारों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ अभी निवास कर रहे हैं। और उनके सगे संबंधियों की बात तो क्या है, उन कृष्ण उनके साथ में है, इसलिए उनकी तो सारी इच्छाएं पूर्ण तो हो ही गई। और फिर वो कहती हैं कि हे उद्धव, सौम्य उद्धव। उद्धव को सौम्य कहती है क्योंकि उद्धव का स्वभाव भी सौम्य था। कि हे सौम्य उद्धव, अब गदाग्रज अभी निश्चित रूप से मथुरा की महिलाओं के ऊपर आनंद प्रदान कर रहे होंगे। कृष्ण का नाम गदाग्रज है, कृष्ण के तो अनंत नाम है। तो गदाग्रज क्यों? अग्रज का मतलब आप जानते हैं, अग्रज। अग्र मतलब पहले, ज मतलब जन्म लेना। तो अग्रज बड़े भाई होते हैं। और गद, गद के बड़े भाई। तो ये गद कौन थे? तो माता देवकी की एक बहन थी जिनका नाम था देवरक्षिता। तो उनका जो पहला पुत्र था वो था गद। और देवरक्षिता का विवाह भी वसुदेव से ही हुआ था। तो इस तरह से देखा जाए तो गद, कृष्ण और गद ये भाई थे। और क्योंकि श्री कृष्ण बड़े भाई थे इसलिए वो अग्रज, गदाग्रज, गद के बड़े भाई। तो जब गोपियां श्री कृष्ण को गदाग्रज कह के संबोधित कर रही हैं तो वो जानबूझ के कर रही हैं। तो वो बताना चाह रही हैं कि शायद अभी वो अपने आप को देवकी नंदन के रूप में अभी मान लेना चाहते हैं। देवकी और वसुदेव तो मथुरा में रहते हैं, वो तो वृंदावन में नहीं रहते। तो शायद अभी अपनी पहचान श्री कृष्ण ने अपने मन ही मन में कर ली है कि मैं मथुरावासी हूँ, मैं वसुदेव सुत हूँ, मैं देवकी नंदन हूँ, गदाग्रज हूँ। तो वृंदावन की जो एक पहचान है वो शायद कृष्ण भूलना चाह रहे हैं या भूल चुके भी होंगे। ये एक अभिप्राय है गोपियों का गदाग्रज नाम का प्रयोग करने के पीछे। तो शायद इसके द्वारा श्री कृष्ण का जो स्नेह है, स्नेह पाश जो है, पाश अर्थात जो रस्सी है, जो बंधन है, वो शायद अब शिथिल या कमजोर हो चुका होगा। तो इस प्रकार से गोपियों के हृदय में जो तीव्र स्नेह था श्री कृष्ण के प्रति वो कम नहीं हुआ। और वो श्री कृष्ण का स्मरण करना अपने आप को रोक नहीं पाई। और वो कहने लगी कि हम हमें ऐसे प्रतीत होता है कि शायद मथुरा की जो महिलाएं हैं वो श्री कृष्ण की पूजा कर रही हैं अपने उदार चितवनों से, अपने लजीले मुस्कानों से। और वैसे भी श्री कृष्ण जो हैं, जो माधुर्य व्यापारों में बहुत दक्ष हैं। और फिर भी वो ऐसे जब मथुरा में रहेंगे तो वहां के महिलाओं के बंधन में कैसे वो भला अटक नहीं पाएंगे? अटक जाएंगे उनके मोहक शब्दों के द्वारा, उनके इशारों के द्वारा। निश्चित रूप से वो अटक जाएंगे, बंध जाएंगे वहां पर मथुरा में।
तो यहाँ जो गोपियां बोल रही हैं एक के बाद एक, ऐसे श्रीमद् भागवत के मूल टीकाकार श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हर एक श्लोक को अलग अलग गोपियों ने कहा है। तो फिर वो कहती हैं कि अरे सुनिए, हे साधु, क्योंकि उद्धव जी तो साधु है ना, भले वो क्षत्रिय हैं, भले वो बड़े मंत्री हैं, परंतु साधु पुरुष हैं वो, भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं वो, बहुत बड़े विद्वान हैं वो कहते हैं कि अपि स्मरति नः साधो गोविंदः प्रस्तुते क्वचित्। तो क्या अभी जब श्री कृष्ण मथुरा में गए हैं, क्या वो हमारा नाम कभी वहां की चर्चाओं में ले आते हैं कि हम हमारे वहां वृंदावन में गोपियां थीं जो मेरे भक्त थे? कभी ऐसे हमारा उल्लेख करते हैं कि अपने संवादों में, अपने बातचीत में कहीं से, जब वो वहां के महिलाओं के साथ या अन्यों के साथ भी बातचीत करते हैं, क्या हमारा स्मरण करते हैं कभी? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार से कहते हैं कि श्री कृष्ण के स्नेह, गोपियों के का जो स्नेह था श्री कृष्ण के प्रति, इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। और जो उनकी निराशा है श्री कृष्ण के विरह के कारण, इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कहीं गोपियों ने सोचा होगा कि चलो अब श्री कृष्ण हमसे दूर चले गए तो हमारा स्नेह किसी और को हम दे देंगे। ऐसे उन्होंने नहीं सोचा, तनिक भी नहीं ऐसे विचार उनके मन में आया। तो चक्रवर्ती पाद ऐसे कहते हैं कि गोपियों के मन में ऐसे विचार आया कि हम ठुकराने योग्य थे, श्री कृष्ण ने हमें त्याग दिया इसलिए कि हम त्याग करने योग्य हैं, हमारी कोई पात्रता नहीं थी, क्योंकि हम बहुत ही तुच्छ हैं, हमारी क्या योग्यता है। फिर भी क्या ऐसे हो सकता है कि हमारे कोई भी छोटे से गुण के कारण, या ऐसे भी हो कि हमारे कोई गलतियों के कारण श्री कृष्ण के मन में हमारा विचार कभी कभी आ गया हो, और शायद वहां मथुरा के महिलाओं के साथ में, अन्य निवासियों के साथ में उपहास आदि कर रहे होंगे, चुटकुले सुना रहे होंगे और बुद्धिमत्ता की बातें कर रहे होंगे, और शायद वो सोच रहे होंगे कि जो वृंदावन की गोपियां हैं वो इतनी विद्वान या बुद्धिमान नहीं थी कि ऐसे बातों को समझ सकें या इस तरह का वार्तालाप मुझसे कर सकें। तो गोपियों का भाव ऐसे है जब वो इस तरह कह रही हैं, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। और आगे इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए वो कहती हैं, क्या वो वृंदावन में उन रातों का स्मरण करते हैं श्री कृष्ण, जिनमें कि वो हमारे साथ रास लीला किया करते थे? और वो वृंदावन के रात, वृंदावन के अंदर जो चंद्रमा की किरणों से प्रकाशमान जो वातावरण था वहां पे, जिसमें कुमुद कुंद जैसे सुंदर और सुगंधित पुष्प भरे हुए थे, तो और हमारे नूपुरों से, नूपुरों की ध्वनि भी वहां पर आ रही थी। तो ऐसे एक रमणीय वातावरण में जो रासलीला की थी हमने, तो क्या श्री कृष्ण उन रातों का स्मरण कर पा रहे हैं? तो फिर से चक्रवर्ती पाद अर्थात श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गोपियों को पता था कि वृंदावन जैसा कोई रमणीक स्थान नहीं हो सकता और नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई आकर्षक दृश्य नहीं होगा जितना कि, जैसा कि वृंदावन है। वृंदावन में तरह तरह के पुण्यवान सुगंधित और सुंदर फूल हैं, और वहां पे पूर्णिमा के चांद के किरणें तो उस वन को प्रकाशमान कर रही हैं, और यमुना के जल में ये किरणें भी झलक रही हैं, कितना सुंदर दृश्य है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि
जितना गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, उतना प्रेम और किसी के हृदय में न है और न कभी हो सकता है। और इसलिए वो श्री कृष्ण को अच्छी तरह से जान पाए, और कोई श्री कृष्ण को इस तरह से नहीं जान पाएगा जैसे कि गोपियों ने जाना। तो इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है? वो ये है कि यदि हमें कृष्ण को जानना है तो उनसे प्रेम करना होगा। जिस मात्रा में या जिस हद तक हमारे हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, उस सीमा तक ही हम श्री कृष्ण को जान पाएंगे। क्योंकि श्री कृष्ण अनंत हैं, असीमित हैं, इसलिए श्री कृष्ण प्रेम की भी कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए श्री कृष्ण को जानने की भी कोई सीमा नहीं होती है। यह है आध्यात्मिक जगत का विज्ञान और विशेषता। सब कुछ असीमित है आध्यात्मिक जगत में। तो जितना हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़ेगा, उतना ही हम श्री कृष्ण को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो क्योंकि गोपियों का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, उनसे उनकी तरह और कोई भी श्री कृष्ण को प्रेम नहीं करते हैं। रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। व्रजवधुओं की तरह और कोई भी श्री कृष्ण की प्रेममयी उपासना नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि गोपियों का प्रेम इतना तीव्र है, सर्वोच्च कोटि का है, इसलिए वो श्री कृष्ण को अच्छी तरह से जानती हैं। तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत किया कैसे जाए? सेवा के माध्यम से। यही तो भक्ति है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो भक्ति की परिभाषा ही है कि हमारे इंद्रियों का प्रयोग हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करें, और इस तरह से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, हमारी इंद्रियां निर्मल हो जाएंगी और कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो क्योंकि श्री कृष्ण की जो सेवा गोपियों ने की वो इतनी शुद्ध थी, इतना निस्वार्थ उनका भाव था, इसलिए वो सबसे ऊंची प्रेमी मानी जाती हैं कृष्ण की। तो गोपियों के मन में भाव ये था कि अब श्री कृष्ण तो वृंदावन को छोड़कर चले गए, तो श्री कृष्ण भी हमारी सेवा से वंचित रह गए और वो भी वृंदावन से दूर चले गए। तो इसमें श्री कृष्ण को कितना दुख हुआ होगा। उनको दुख ये था कि अब जब श्री कृष्ण हमारे साथ में नहीं है, तो हम श्री कृष्ण को उतना आनंद कैसे प्रदान कर पाएंगे, हमारे लिए अब संभव नहीं है। और उनके मन में वो कल्पना कर ही नहीं सकती थी कि श्री कृष्ण कहीं दूसरी जगह में जाके कुछ आनंद ले रहे हों। और ये उनका विचार बिल्कुल सही था। वृंदावन को इसलिए तो माधुर्य धाम कहते हैं, और इसलिए जितने भी भगवान के धाम हैं उनमें से वृंदावन सर्वोपरि है। क्योंकि जो व्रजवासियों की प्रेम की गुणवत्ता है, जो तीव्रता है, वो और कहीं नहीं पाई जाती। वहां का मिठास, वहां की मधुरता, वहां की निकटता कृष्ण के प्रति, वो अतुलनीय है, अद्वितीय है। इसलिए जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ या अन्य ब्रजवासियों के साथ में रहते हैं तो उनका हृदय इतना भर जाता है कि वो इतने ऋणी बन जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि मैं ये ऋण कैसे चुकाऊं। तो जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर प्रकट लीला में, अब प्रकट लीला में तो वो रहते ही हैं वृंदावन में, परंतु प्रकट लीला में जब वो वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, मथुरा से फिर द्वारका चले गए, वो वृंदावन को और वृंदावन के निवासियों के प्रेम को कभी भी भूल नहीं पाए। इसलिए द्वारका में भी जब बीच रात में वो उठ जाते थे या कभी कभी नींद में ही ऐसे बोलने लगते थे वृंदावन की बातें, गोपियों का नाम
जोर जोर से पुकारते थे राधा रानी का नाम, फिर अपने ग्वाल बाल मित्रों का नाम पुकारते थे, और उनकी रानियों को पता नहीं चलता था कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं, उत्कृष्ट श्रेणी की सेवा हमारी है, इतने ऐश्वर्य से और प्रेम से हम सेवा कर रहे हैं, किसी भी चीज का की कमी नहीं है यहाँ पर, फिर भी श्री कृष्ण वृंदावन को क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। वहां के जो निवासी हैं उनकी प्रेम में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण हमारे प्रेम से भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं और वृंदावन को याद कर रहे हैं। और इसलिए वृंदावन का भाव का विरह जो है कृष्ण के अंदर द्वारका में, उस समय श्री कृष्ण जगन्नाथ का रूप स्वीकार करते हैं। तो इसलिए जो गोपियां यहाँ पर कह रही हैं, या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कहते हैं कि उनका भाव है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गोपियों ने जान लिया था कि और कहीं भी श्री कृष्ण संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। और फिर उद्धव से आगे कहने लगे कि क्या श्री कृष्ण जो दशार के वंशज हैं फिर से यहाँ पर लौटकर आएंगे और उनके दिव्य स्पर्श के द्वारा हमारे हमारे शरीर के अवयवों को पुनः जीवित कर पाएंगे। हमारा तो पूरा शरीर जो है अब जल रहा है शोक के कारण। ऐसे शोकग्रस्त अवस्था में मानो कि हमें बहुत बुखार सा हो गया है, तो श्री कृष्ण अपने स्पर्श से हमें ऐसे ज्वर मुक्त कर सकते हैं। तो कब वो आएंगे और ऐसे हमें इस शोक से मुक्त कराएंगे। तव कथामृतम तप्त जीवनम, इस संसार में सभी लोग तप्त हैं। तप्त तप्त अर्थात त्रिविध ताप, तीन प्रकार के जो क्लेश होते हैं, कष्ट होते हैं ना यहाँ पर, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, तरह तरह के कष्ट होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। ये कष्ट हमारे पीछा छोड़ते ही नहीं है, कोई राहत नहीं देते हैं हमें। ऐसा नहीं है कि जब अभी थोड़े थोड़े कष्ट हमें हो गए तो अब अभी थोड़ी राहत हमें मिलेगी, एक दो चार साल हम आराम से रहेंगे, कोई कष्ट नहीं आएंगे जीवन में, ऐसे नहीं। हाथ धो के पीछे पड़े होते हैं ये कष्ट हमारे पीछे, एक के बाद एक के बाद एक। और जब कष्ट आते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि बस हमारे पीछे ही कष्ट, ये कष्ट हमारे पीछे ही पड़े हैं, लेकिन नहीं, सभी का अनुभव ऐसे ही है। परंतु दूसरी तरफ घास हरा भरा लगता है, लगता है कि दूसरों की परिस्थिति कितनी अच्छी है, परंतु वास्तव में सत्य तो ये है कि सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग तप्त हैं त्रिविध तापों से। तो यदि हमें इस ताप से राहत पानी है, वास्तव में इसका यदि हमें इलाज कराना है, तो इसके लिए उपाय एक ही है, और वो है कृष्ण भावनामृत। इसलिए गोपियां पे कहती है ना वो प्रसिद्ध श्लोक में, तब गोपी गीत में, तब कथामृतम तप्त जीवनम, हे कृष्ण आपकी कथा का जो अमृत है वो तप्त लोगों के लिए जीवन है, प्राण है। तप्त लोगों का प्राण धन है ये, क्योंकि केवल आपके कथा के अमृत के द्वारा ही हमारे जीवन की, हमारे हृदय के अंदर जो अग्नि जल रही है, दुख की, कष्ट की अग्नि जल रही है, उसका शमन हो सकता है। तो ऐसे गोपियां भी कह रही हैं कि श्री कृष्ण के द्वारा ही हमारा दुख कम हो सकता है। और फिर कहते हैं कस्मात कृष्ण इह आयाति, कि परंतु कृष्ण यहां पर क्यों आएंगे। जब मथुरा में प्राप्त राज्यो हताहित हत अहित, जो उनके अहितैषी हैं, जो उनके शत्रु हैं, हत उनको जो मार लिया है उन्होंने, और राज्य प्राप्त कर लिया है, प्राप्त राज्य है। और इतना ही नहीं, नरेंद्र कन्या उद्बाह्य, नरेंद्र अर्थात राजाओं की पुत्रियों से विवाह भी कर लिया। और फिर प्रीतः सर्व सुहृद व्रतः,
और वो घिरे हुए हैं बहुत प्रेमी रिश्तेदारों से और मित्रों से, तो भला अकस्मात कृष्ण यह आयाति, फिर यहाँ वृंदावन लौट के क्यों आएंगे भला श्री कृष्ण? ऐसे गोपियां सोच रही हैं। और फिर वो आगे कहती हैं कि श्री कृष्ण कौन है? श्रीपति हैं। श्री अर्थात लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी के स्वामी हैं श्री कृष्ण, और वो आप्त काम है। आप्त काम अर्थात जिनके जिनकी इच्छाएं पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी हैं। ऐसे कोई इच्छा नहीं रहती पूरी करने के लिए। यह भौतिक जगत में रह के हम लोग आप्त काम नहीं है। हम लोग हमारे हृदय में कितनी सारी इच्छाएं हैं। एक के बाद एक के बाद एक इच्छाएं हैं, और एक को पूर्ण पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, तो वह कभी पूर्ण हो जाता है, कभी नहीं होता है। और जब हो भी जाए भले, तो उसके बाद कोई दूसरी इच्छा आ जाती है मन में। तो इस तरह से हम लोग आप्त काम नहीं है, परंतु श्री कृष्ण आप्त काम है। तो गोपियां पूछ रही हैं कि महान आत्मा श्री कृष्ण महात्मनः, तो श्री कृष्ण को महात्मा कह रही हैं। कहते कि महात्मा श्री कृष्ण जो कि श्री के पति हैं और जो कि आप्त काम है, तो हम साधारण जो महिलाएं हैं, भले हम वृंदावन के हों या मथुरा के हों या और कहीं के भी हों, हम उनके उद्देश्यों की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? जब अपने अंदर ही अंदर वो आत्मा राम है, संतुष्ट है पूरी तरह से, हम उनके कौन से प्रयोजन को पूर्ण कर सकते हैं? तो इस तरह से गोपियों को जो सबसे गहरे या गुह्य दर्शन का ज्ञान भी है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो गांव की महिलाएं थीं, ज्यादा शिक्षित नहीं थीं, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चला। उन्हें पता नहीं था कि श्री कृष्ण कौन है। अच्छी तरह से पता था। तो यद्यपि गोपियां शोक कर रही हैं कि श्री कृष्ण अब मथुरा के नारियों से के संग में हैं, फिर भी गोपियों को अब ये प्रतीत होती है, साक्षात्कार होता है कि वास्तव में श्री कृष्ण परम सत्य हैं और उन्हें किसी भी नारी या महिला की आवश्यकता नहीं है। वो केवल अपनी असीम कृपा, अहेतु की कृपा के कारण वो ऐसे अपने प्रेमी भक्तों को अपना निजी संग प्रदान करते हैं। और फिर गोपियां और दार्शनिक बातें कहती हैं। और वो कहती हैं परम सौख्यम ही नैराश्यम। नैराश्य, नैराश्यम अर्थात भौतिक कामनाओं से परे हो जाना, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाना, नैराश्य। तो गोपियां कहती हैं कि परम सौख्यम ही नैराश्यम, कि वास्तविक सुख है भौतिक इच्छाओं से मुक्ति पाना, इनके परे हो जाना। स्वैरिणी अपि आह पिंगला, और इसी प्रकार से पिंगला ने कहा था। आपने जो श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध या 11वें स्कंध को पढ़ा होगा या सुना होगा, तो आपने अवश्य पिंगला का नाम सुना होगा। पिंगला एक वेश्या थी, और जो अवधूत ब्राह्मण थे जो महाराज यदु से मिलते हैं, वो कहते हैं कि उनके 24 गुरु थे। उनमें से एक गुरु ये पिंगला थी जो कि वेश्या थी। परंतु पिंगला के हृदय में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई, और पिंगला ने एक गीत गाया, वैरागी का गीत। तो यद्यपि ये हम दशम स्कंद में है इस समय, और पिंगला की कथा 11वें स्कंद में आती है, 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में,
फिर भी हम समझ सकते हैं कि गोपियों के समय, कृष्ण के समय भी पिंगला की कथा जारी थी, वो लोगों को पता था। एक प्राचीन इतिहास था ये। तो इन इतिहासों को कभी कभी इधर उधर काल क्रम के अनुसार न बताकर जैसे एक जो उपयुक्त बात बताई जाती है किसी संदर्भ में, उस समय पिंगला की बातें भी आ गई, क्योंकि अवधूत ब्राह्मण ने ये उनकी बात उठा ली। तो वो कहती हैं कि हमें ये पता है, तज्जानाति नाम नः कृष्णे, हम ये जानते हैं कि पिंगला जो कह रही है वो सही है, कि हमें आशाओं से मुक्त होना चाहिए। परंतु कृष्ण तथापि आशा दुरत्यया, परंतु हमारी जो तीव्र इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आशाबद्ध हैं हम, तो ऐसी आशाओं को हम त्याग नहीं कर पा रही हैं। यद्यपि पिंगला की ये बहुत ही विद्वत्तापूर्ण बातों को हम जानते हैं, स्वीकार करती हैं हम लोग, फिर भी हम उनको, इनका पालन नहीं कर पा रहे हैं। और कौन है जो श्री उत्तम श्लोक, जो कृष्ण का नाम है, उत्तम श्लोक से जो बहुत ही निकट की बातें होती थी, हम कैसे उनको भूल सकते हैं। और यद्यपि वो श्री देवी अर्थात लक्ष्मी देवी में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते नहीं है, फिर भी श्री देवी सदैव उनके वक्षस्थल पर निवास करती हैं, उनको छोड़कर कभी जाती नहीं है। तो यह है श्री कृष्ण का स्थान, बहुत ही विरक्त रहते हैं। तो हे उद्धव, गोपियां आगे कहती हैं, जब यहां पर श्री कृष्ण थे संकर्षण सहायेन, तो संकर्षण अर्थात बलराम, जब बलराम के साथ थे तो उस समय उन्होंने रमण किया। उन्होंने किस चीज में रमण किया? वृंदावन की जो सरित नदियां हैं, वहां की जो शैल अर्थात जो पहाड़े हैं, वन उद्देश्य है, वहां के जो वन हैं, गावह गौए हैं, वेणुरवाह, जो बांसुरी की ध्वनियां हैं, उनका आनंद ही ले रहे थे जब वृंदावन में थे वो। फिर गोपियां कहती हैं, पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोप सुतम बत श्रीनिकेतैस्तत्पदकैर् विस्मर्तुं नैव शक्नुमः। तो पुनः पुनः स्मारयन्ति, तो ये जितने भी पहाड़ हैं, नदियां हैं, वन हैं, गाय हैं, यहाँ की गोचर भूमि है, जब भी हम वृंदावन में ये सब देखते हैं इनको, तो तुरंत ये हमको कृष्ण का स्मरण दिलाती हैं। पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोप सुतम बत, तो किनका स्मरण दिलाती है? नंद सुत, नंद गोपाल श्री कृष्ण का स्मरण हमें होता है। तो इसको उद्दीपन कहते हैं। जब किसी चीज को देखकर या किसी व्यक्ति को देखकर हमें तुरंत कृष्ण का स्मरण आता है, तो उस वस्तु को उद्दीपन कहते हैं। जैसे जब शंख बजता है, हाँ, तो तुरंत स्मरण आता है कृष्ण का, क्योंकि मंदिर में भगवान की आरती शुरू होने वाली है। तो हमारे लिए एक उद्दीपन है। या जब हम मृदंग को देखते हैं तो तुरंत हमें स्मरण आता है कि हाँ, ये कृष्ण का नाम संकीर्तन करना है। तो गोपियों के लिए तो सब कुछ उद्दीपन था। पहाड़, नदियां, पेड़, मोर, गाय, सब सारे की सारे वस्तुएं उनको कृष्ण का स्मरण दिलाती थी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात जगन्नाथपुरी में रहा करते थे, तो विशेष रूप से उनके अंत्य लीला के समय वो जब समुद्र के तट पे जाते थे, तो वहां जो बालू थी, बालू को या रेती को देखकर उन्हें गोवर्धन का स्मरण होता था, और समुद्र को देखकर उन्हें यमुना का स्मरण होता था।
और इस तरह से कभी कभी वो समुद्र में कूद पड़ते यमुना समझकर। तो उनके लिए समुद्र या जो रेती थी उस ये उद्दीपन थे। वैसे वंशीदास बाबा जी थे जो मायापुर में रहा करते थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको बहुत मानते थे। तो वो भी ऐसे जब बादलों को देखते थे तो तुरंत कृष्ण का स्मरण करते थे। खास करके वर्षा ऋतु के बादलों को देखकर उनके लिए उद्दीपन हो जाता था, वो कृष्ण का स्मरण करने लगते। उसी प्रकार से अंग्रेजी शब्द जो है गवर्नमेंट, जब ये कोई गवर्नमेंट शब्द कहता था तो उनको गोवर्धन ऐसे लगता था, गोवर्धन का स्मरण कर लेते थे। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, इनको कृष्ण का स्मरण कराने के लिए कोई भी चीज ठीक है। और जो भक्त नहीं होते हैं उनको कृष्ण की विस्मृति लाने के लिए कोई भी चीज आसान है। थोड़ा कुछ इधर उधर हो जाता है, कृष्ण को हम भूल जाते हैं। और जो गोपियां हैं उनको जो भी कुछ वो देखती थी उसके द्वारा वो कृष्ण का स्मरण कर सकती थी। हम्म। तो इसलिए वो कहती है श्री निकेत तत्पद कहे ही। तो श्री अर्थात यहाँ दिव्य है। तो ये श्लोक आप दिखाएंगे, 50वां श्लोक। पुनः 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 स्मारयन्ति नंद गोप सुतम बत श्रीनिकेतैस्तत्पदकैः विस्मर्तुम नैव शक्नुमः। तो यहाँ श्री का अर्थ होता है ऐश्वर्य, निकेत अर्थात जो चिन्ह है, तत्पदकैः। तो श्री कृष्ण के जो चिन्ह हैं, चरण चिन्ह है, चरण कमलों के चिन्ह है, वो सब जगह वृंदावन में के रज में पाए जाते हैं। और विस्मृत तुम न एव शक्नुमः, इसलिए क्योंकि हम जहां भी व्रज में भ्रमण करते हैं हम लोग, तो जगह जगह हम व्रज के रज में श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखते हैं। इसलिए हम विस्मर्तुम न एव शक्नुमः, हम नहीं भूल पाते हैं श्री कृष्ण को। तो इस तरह से चाहे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हो या श्री कृष्ण के अन्य कोई भी संबंधित विषय हो, ये उद्दीपन हो जाते हैं गोपियों के लिए। तो वैसे श्री कृष्ण के जो चरण चिन्ह हैं, ठीक है, तो श्री कृष्ण के जो चरण चिन्ह हैं वो वृंदावन का सबसे बड़ा धन है। और इतना बड़ा धन है ये कि जितने भी व्रजवासी हैं, केवल मनुष्य रूप में नहीं, वहाँ के जो पशु हैं जैसे गाय हैं, बैल हैं, मोर पंछी हैं जैसे मोर आदि, वो जब भी देखते हैं कि यहाँ कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, वो उनके ऊपर से नहीं जाते, बगल से चले जाते हैं। क्योंकि वहां चरण चिन्हों को वो विचलित नहीं करना चाहते, रेती से उसको ढकना नहीं चाहते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने मूल्यवान चीजों को कैसे ध्यान से रखता है, उसी तरह से सारे ब्रजवासी वृंदावन के सबसे बड़े धन श्री कृष्ण के चरण कमलों को बहुत ही ध्यान से रखते थे। हम्म। तो जब गोपियां इन चरण चिन्हों को देखती हैं तो उनको कृष्ण का स्मरण आता है। पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोप सुतम बत, ऐसे वो कह रही हैं उद्धव से। फिर आगे वो कहती हैं कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण को कैसे भूल सकते हैं, जबकि हमारा हृदय उनके द्वारा चुराया गया है। क्यों चुराया गया है उनके द्वारा? उनकी कैसे, कौन से ऐसे गुण हैं या लक्षण है जिनके द्वारा हमारा हृदय चुराया गया है? उनकी मनोहर चाल और उनका उनका उदार मुस्कान, उनकी चपल चितवने, उनकी मधुर शब्द, इनके द्वारा जो है हमारे चित्त को उन्होंने चोरी कर लिया है।
अब अधिक मास, पुरुषोत्तम अधिक मास में हमें चौरा ग्रगण्य पुरुषाष्टकम गाते हैं ना, कि चौर्या चौरा अग्रगण्य, कि सबसे बड़े चोर श्री कृष्ण है। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम च दुकूल चौरम। तो श्री कृष्ण सबसे बड़े चोर है। न केवल वो माखन चोरी करते हैं, न केवल गोपियों के वस्त्रों को चोरी करते हैं, परंतु सारे भक्तों के हृदय को भी चोरी कर लेते हैं। चित्त चोर है वो। इसलिए श्री कृष्ण का और एक नाम है चित्त चोर। हम्म? चित्त चोर मतलब हमारे चित्त को चोरी कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम है हरि। हरि, चैतन्य महाप्रभु ने हरि शब्द का तात्पर्य दिया है सर्व अमंगल हरि ही। हरि वो हैं जो हमारे हृदय से सारे अमंगल वस्तुओं को निकाल सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। परंतु केवल अमंगल चीजों को निकालने से काम नहीं बनता। प्रेम दिया मन हरे है। फिर भगवान निजी अपना प्रेम प्रदान करते हैं भक्तों को। हम्म। तो इस प्रकार से गोपियां स्मरण कर रही हैं श्री कृष्ण के सारे गुणों को, उनके लक्षणों को। हम्म। और अगला अभी 52वां श्लोक दिखाइए। हे नाथ, हे रमानाथ। हे नाथ, हे रमानाथ, व्रजनाथार्तिनाशन, मग्नम उद्धर गोविंद, गोकुलम वृजनार्णवात्। अब गोपियां अपने अ, अंतिम श्लोक में कह रही हैं। याद रखिए कि कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियों ने इन श्लोकों को कहा था। अब इस अंतिम श्लोक में वो कह रही हैं, हे नाथ, हे रमानाथ। रमा अर्थात लक्ष्मी देवी। तो हे नाथ, हे लक्ष्मी देवी के नाथ, व्रजनाथ। वृंदा श्री कृष्ण को व्रजनाथ भी कहते हैं। सारे वृंदावन की तो और उनके वासियों की तो रक्षा उन्होंने कितनी बार की। दावानल से 2 बार ब्रजवासियों को बचाया। कितने सारे बड़े बड़े असुर आए, उनका वध करके भी उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की। सारे गोकुल की रक्षा श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला के समय भी की। इसलिए श्री कृष्ण का नाम है ब्रजनाथ। तो हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथ। और आरती नाशन। आरती, आर्त, आर्त अर्थात जो कष्ट होते हैं, आरती अर्थात जो दुखी लोग होते हैं। तो दुखी लोगों के दुख का विनाश करने वाले आरती नाशन। तो कृष्ण के 4 नाम यहाँ पर गोपियों ने दे दिए हैं। नाथ, रमानाथ, व्रजनाथ, आरती नाशन। तो वो क्या कहते हैं? तो कृपया गोकुलम वृजन अर्णवात। वृजन अर्थात कष्ट, अर्णव अर्थात समुद्र, अर्णवात मतलब समुद्र से। तो कृपया आपके इस गोकुल को आप इस कष्ट या दुख के सागर से उद्धार कीजिए। मग्नम उद्धर। मग्न मतलब हम डूबे हैं। कहाँ डूबे हैं? वृजन अर्णव में, कष्टों के समुद्र में हम डूबे हुए हैं। तो उद्धर गोविंद, हे गोविंद हमारा उद्धार कीजिए इस दुख के समुद्र से। सारे गोकुल की रक्षा कीजिए, जैसे कि पहले भी आप कर चुके हैं। तो इस तरह से गोपियां अंतिम श्लोक में ऐसे प्रार्थना करती हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसके पिछले वाले श्लोक में जब श्री कृष्ण के
मनोहर चाल और उनकी उदार मुस्कान और उनकी चपल चितवन और उनके मधुर शब्दों की बातें करती हैं, तो शायद यदि किसी ने उनसे प्रश्न किया होगा कि यदि आपको इतना ही स्मरण हो रहा है श्री कृष्ण का यहाँ वृंदावन में रह के, और आपको कष्ट हो रहा है विरह में, तो फिर आप वृंदावन को छोड़कर क्यों नहीं जाते? तो फिर आप इन चीजों को देखोगे नहीं। जब देखोगे नहीं तो कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारी बुद्धि जो है वो अभी हमसे दूर चली गई है, और कृष्ण ने उनके परम सौंदर्य से हमारे बुद्धि को हर लिया है। इसलिए हमारे पास अब वो विवेक शक्ति रही नहीं कि हमें क्या करना उचित है क्या नहीं है। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं हम कुछ विश्लेषण कर पा रहे हैं। परंतु इस श्लोक में, इस अंतिम श्लोक में हम ये देख पा रहे हैं कि गोपियों का जो भाव है वो इतना तीव्र हो गया था कृष्ण की बातें करते करते उद्धव उद्धव से, कि अभी उन्होंने उद्धव जी को भी अलग कर दिया और सीधे मानो कि मथुरा की ओर दौड़ते हुए जा रही थीं और कृष्ण का संबोधन कर रही थी। हे नाथ, हे व्रजनाथ, हे रमानाथ, हे आरती नाशन। तो ऐसे अपने हाथों को सामने करके वो मथुरा की ओर मानो भागती जा रही थी। तो इस प्रकार से हम गोपियों की दशा को, हृदय को छूने वाली दशा है उनकी, तो इससे हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में जो संबंध था कितना मधुर था। बड़े मासूम थे ब्रजवासीगण, कपटहीन थे और सीधे साधे थे, भोले भाले थे, और उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत निर्मल था, बहुत शुद्ध था। तो इस प्रकार से जब गोपियों ने अपनी बातें कह दी उद्धव के सामने, तो फिर ततः ता ताः कृष्ण संदेशेर व्यपेत विरह ज्वराः। फिर कृष्ण का संदेश सुनकर अब व्यपेत विरह ज्वराः, तो विरह का जो ज्वर था, जो बुखार था, व्यपेत, वो अब निकल गया। उद्धवम पूजयाम चक्रुः, अब उन्होंने उद्धव की पूजा कर ली। ज्ञात्वा आत्मानम अधोक्षजम, ये जानकर कि उद्धव जो है ये श्री कृष्ण से अभिन्न है। अभिन्न किस दृष्टि से? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं। गोपियां यहाँ पर मायावाद दर्शन नहीं कह रही हैं, परंतु उद्धव जी को वो पूजनीय मानती हैं। वास्तव में उद्धव जी तो गोपियों को पूजनीय मानते हैं, और आगे चल के हम देखेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने उद्धव जी की पूजा की। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उवास कतिचिन मासान गोपी नाम विनुदन शुचः शुचः, कि उवास कतिचिन मासान, कतिचिन मासान मतलब कई महीनों के लिए, वास्तव में 7 महीनों के लिए रहे, ऐसे आचार्यों ने बताया है। तो उवास, तो कई महीनों तक वहां पर वृंदावन में उद्धव जी रहे गोपियों के साथ में। गोपी नाम विनुदन शुचः, और उन्होंने गोपियों के और ब्रजवासियों के दुख को मिटाया। कृष्ण लीला कथम गायन, तो कृष्ण लीला की कथा का गान करके रमयाम आस गोकुलम, गोकुल को उन्होंने रमयाम आस, आनंद प्रदान किया। तो हम भी यदि कृष्ण कथा में अपने मन को, अपने हृदय को लगाते रहें, तो हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, जो समस्याएं हैं, उनके हम परे आ सकते हैं। और श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि न केवल गोपियों का
दुख उन्होंने निकाल दिया, परंतु विशेष करके उन्होंने नंद बाबा और माता यशोदा के दुख को कभी निवारण उन्होंने कर लिया। और अभी उद्धव जी जब तक वहां पर रहे तो उन्होंने कृष्ण कथा की। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, यावंती अहानि नंदस्य व्रजे वात्सीत स उद्धव। जब तक जितने भी दिन नंदस्य व्रजे, नंद महाराज के व्रज में उद्धव रहे, उन्होंने क्या किया, व्रजौकसाम क्षण प्रायाणि आसन कृष्णस्य वार्तया। उन्होंने कृष्ण कथा करना शुरू किया। तो जब तक जितने भी दिन उद्धव जी वहां पर नंद के व्रज में रहे, वो कृष्ण कथा करते रहे। कृष्णस्य वार्ताय वार्तया, तो कृष्ण की वार्ता करते रहे वो। और इसलिए क्या हुआ, क्षण प्रायाणी, ऐसे प्रतीत हुआ कि मानो एक क्षण ही बीत गया है। गोपियों को और अन्य ब्रजवासियों को ये नहीं पता चला, ये नहीं प्रतीत हुआ कि उद्धव जी 7 महीनों तक रहे हैं यहाँ पर। उन्हें ऐसे लगा कि केवल एक क्षण बीत गया। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब बहुत तीव्र प्रेम होता है तो उस समय उस व्यक्ति की उपस्थिति में समय बहुत जल्दी बीत जाता है। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ में जब रहते हैं तो भले हमने 3-4 घंटे भी बिताए हों, परंतु ऐसा लगता है कि बस 2-4 मिनट ही बीते हुए हैं। और ऐसे प्रेमी व्यक्ति का संग जब हमें नहीं मिलता है, वो हमसे कहीं दूर रहते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि समय कितने धीरे से जा रहा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं ना, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोविंद विरहेण, गोविंद के विरह में एक युग भी, अर्थात 12 सालों की समय की अवधि भी एक निमेष काल, एक क्षण के समान प्रतीत होता है। और चक्षुषा प्रावृषायतम, और आंखों से अश्रुधारा हो रही है, और सारा जगत शून्य दिखाई पड़ रहा है। शून्यायतम जगत सर्वम। तो क्योंकि कृष्ण प्रेम इतना जब तीव्र होता है और श्री कृष्ण प्रकट रूप में उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसी भावनाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है। परंतु जब कृष्ण कथा होती है और कथा के माध्यम से श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो गोपियों को ऐसे लगा कि बस एक क्षण ही यहाँ पर उद्धव जी रहे हैं। और अगला श्लोक जरा दिखाइए। किस प्रकार से उद्धव ने कृष्ण का स्मरण गोपियों को और अन्य ब्रजवासियों को दिलाया, शुकदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं, सरित वन गिरि द्रोणीर वीक्षान कुसुमितान द्रुमान। सरित अर्थात नदियां, वन, गिरि अर्थात पर्वत, द्रोणी अर्थात जो घाटी है वहां पे, वीक्षान देखकर, कुसुमितान जो फूलों से भरे हुए, द्रुमान अर्थात जो वृक्ष हैं। तो जब उद्धव ने वृंदावन के पहाड़ों को देखा, नदियों को देखा, वहां के घाटियों को देखा, और वहां पे फूलों से भरे हुए पेड़ों को देखा, तो इस तरह से हरिदास उद्धव ने क्या किया, कृष्णम संस्मारयन रे में व्रजौकसाम। व्रज ओकसाम अर्थात व्रज में निवास करने वाले। तो उन्होंने रे में आनंद लिया व्रजवासियों को कृष्ण का स्मरण दिलाने में।
कृष्ण संस्मारयन व्रजौकसाम। तो कैसे उन्होंने दिया? श्रीधर स्वामी बताते हैं कि जब उद्धव ब्रजवासियों के साथ यहाँ वहां ब्रज में भ्रमण करते थे, तो हर एक स्थान में वो जाकर पूछते थे कि यहाँ पर क्या कौन सी लीला हुई, वहां पर श्री कृष्ण ने क्या किया। इस तरह से ब्रजवासियों को याद दिलाते थे वो। और फिर गोपियां हो या अन्य ब्रजवासी हो, उस स्थान में जो लीलाएं हुई थी उनका वो वर्णन करते। इस प्रकार से उद्धव ने स्वयं परम दिव्य आनंद की प्राप्ति की और ब्रजवासियों को भी आनंद दिलाया। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी हरिदास शब्द का प्रयोग करते हैं उद्धव का संबोधन करते हुए। वैसे श्रीमद् भागवत में 3 भक्तों को हरिदास कह के संबोधित किया गया है। एक है गोवर्धन हरिदास वर्य, और दूसरे हैं युधिष्ठिर महाराज, और तीसरे हैं उद्धव जी। हम लोग सब दास हैं, हमारा नाम दास है ना, कोई ना कोई दास, कृष्ण दास, जगन्नाथ दास। तो दास शब्द कितना बड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण ये शब्द है, अर्थपूर्ण है ये शब्द दास, कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। तो यहाँ भागवत में केवल 3 भक्तों को हरिदास कहा गया है। तो उद्धव जी को भी यहाँ हरिदास कहते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो उन्होंने किस प्रकार से ब्रजवासियों को कृष्ण का स्मरण दिलाया ब्रज में भ्रमण करते करते, उसका उल्लेख सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं। और फिर अब उद्धव अपनी बातें सुनाने वाले हैं। दृष्ट्वैवम आदि गोपी नाम कृष्ण वेशात्म विक्लवम उद्धव परम प्रीतः ता नमस्यन इदम जगो। तो इस तरह से ये देखकर, दृष्टवा एवं, क्या देखा उन्होंने? गोपी नाम, जो गोपियां थीं, विक्लव, बहुत विचलित थीं गोपियां। क्यों विचलित थी? कृष्ण आवेश आत्मा, क्योंकि कृष्ण में तल्लीन थी गोपियां, और इस तल्लीनता के कारण, इतना मग्न श्री कृष्ण में होने के कारण, कृष्णमय हो जाने के कारण वो बहुत ही विचलित हो गई थी। और इसे उद्धव ने देखा। तो हमें जानना चाहिए कि ये जो गोपियों का विचलित होना है, ये भौतिक दुख या कष्ट नहीं है, ये परम आनंद के लक्षण हैं जो कृष्ण के विरह में पाए जाते हैं। तो जो भक्त नहीं हैं वो इसको साधारण विक्लव समझते हैं, साधारण कष्ट समझते हैं। परंतु उद्धव तो बड़े बुद्धिमान हैं, परम भक्त स्वयं हैं, तो उन्होंने गोपियों के इस विचलित होने को गलत नहीं समझा। माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे एक, जिनका नाम था रामचंद्र पुरी। तो जब माधवेंद्र पुरी अपने अंतिम समय में थे, प्राण त्यागने की तैयारी में थे, तो कृष्ण के विरह में वो शोक अपना व्यक्त कर रहे थे। तो रामचंद्र पुरी को समझ नहीं आई ये बात, और अपने गुरु को ही टोकने लगे कि क्या आपको पता नहीं कि आपको ब्रह्म में अपने मन को लीन कर लेना चाहिए। जो वास्तव में भक्त होते हैं वो इस संसार के द्वंद्वों से परे होते हैं, दुख और सुख से परे होते हैं। तो आप इतना क्यों दुखी हो रहे हो? तो रामचंद्रपुरी को पता नहीं चला कि यह साधारण भौतिक दुख नहीं था, ये सर्वोच्च आनंद का एक प्रदर्शन था। तो उसी तरह से उद्धव रामचंद्रपुरी की तरह नहीं थे। उनको भली भांति पता था कि गोपियों का स्थान क्या है। दृष्टवैवम आदि गोपीनाम कृष्ण आवेश आत्मा। तो गोपियां कृष्ण आवेश आत्मा थीं।
क्योंकि उनका चित्त केवल श्री कृष्ण में ही समाया हुआ था। और इस भाव को देखकर उद्धव परम प्रीतः, उद्धव बहुत ही प्रसन्न हो गए। और फिर ता नमस्यन इदम जगो, उनको नमस्कार करने के लिए, उनको सम्मान अर्पित करने के लिए, इदम जगो, उन्होंने एक गीत गाया। जगो अर्थात गाया। तो गोपियों के भाव को देखकर उद्धव इतने प्रभावित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि वो उनको नमस्कार करना चाहते थे, उनकी स्तुति करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना एक गीत गा लिया। यदि आप उद्धव जी के गीत को सुनना चाहते हैं तो आपको कल शाम को 7 बजे उपस्थित होना चाहिए। फिर हम उद्धव जी के गीत को सुनाएंगे और फिर हम जान पाएंगे कि उद्धव जी के मन में गोपियों के प्रति क्या भाव है। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। श्री उद्धव जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो अभी हम एक भजन गाएंगे। आमी यमुना पुली में भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित ये गीत है। हाँ, शुरू करिए। आमी जमुना पुलिने कदम्ब कानने नु सखी आज। आमी जमुना पुलिने कदम्ब कानने नु सखी आज। আমার শ্যাম বংশীধারী মণিমঞ্চ পরে লীলা করে রসরাজ। আমার শ্যাম বংশীধারী মণিমঞ্চ পরে লীলা করে রসরাজ। তারা अष्टदलोपरि श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजन। तार अष्टदलोपरि श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजन। तार सुगीत नर्तने तब सखी गणे तुषी छे जुगल धने। सुगीत नर्तने सब सखी गणे तुषी जुगल धने। अखोन कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी विस्तारी छे शोभा वने। कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी विस्तारी छे शोभा वने। आमी घरे न जाइबो वने प्रवेशिबो ओ लीला रसेर तरे। घरे न जाइब वने प्रवेशिब ओ लीला रसेर तरे। आमी त्यजी कुल लाज भज ब्रज राज
বিনোদ মিনতি করে আমি যमुना पुलिने कदम्ब कानने की है रेणु सखी आज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। आम्ही जमुना फुलीने कदंब कानने की हेरिनो सखी आज। तो एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि हे सखी, जमुना पुलिने, पुलिना अर्थात जो तट है, कदम्ब कानने, कदम्ब पेड़ों के किसी वाटिका में या किसी वन में, की हेरिनु सखी, मैंने आज क्या देखा। हेरिनु, हेरिनु अर्थात देखा। तो हे सखी, यमुना के तट पे कदम्ब वन में मैंने आज क्या देखा। आमार श्याम बंसीधारी, हमारे जो श्याम हैं, जो बंसीधारी हैं, बांसुरी धारण की हुई है, मणि मंच ऊपरी, एक ऐसे मंच के ऊपर जो मणियों का बना हुआ था, उसके ऊपर बैठे हुए थे। और लीला कौरे रसराज, तो ये रसराज हैं श्री कृष्ण, तो वहां पर वो लीला कर रहे थे। तार अष्ट दलों परी श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजन, तो अष्ट दलों के ऊपर, 8 दलों के ऊपर कमल पुष्प के वो श्री राधा श्री हरि और अष्ट सखी उनके साथ में हैं, उपस्थित हैं वो। तार सुगीत नर्तने सब सखी गणे तुषिच जुगल धने, तो ये जो गोपियां हैं, सखी गणों ने क्या किया, अपने सुगीत से, अपने सुंदर गानों से, नर्तने अपने नृत्यों से, उन्होंने सारे सखियों ने क्या किया, तुषिचे जुगल धने। युगल धन कौन है, युगल जोड़ी राधा कृष्ण। तो गोपियों ने सुंदर गीत गा के, नृत्य करके राधा कृष्ण को संतुष्ट किया। तखन कृष्ण लीला हेरी प्रकृति सुंदरी विस्तारित शोभा बने। इस तरह से प्रकृति सुंदरी, क्योंकि ये गोपियां जो है ये सब उनकी प्रकृति है ना, दिव्य प्रकृति है, अंतरंगा शक्ति। तो उन्होंने क्या देखा कि किस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाएं जो हैं वो विस्तारित हो रही हैं, और इस बहुत ही सुंदर वन में, तो विस्तारित शोभा बने। आमी घरे ना जाइबो वने प्रवेशिबो, तो हम अभी घर में लौट के नहीं जाएंगे, हम वन में प्रवेश करेंगे। ओ लीला रसेर तरे, क्योंकि उस लीला रस का आस्वादन करने के लिए।
अब घर में कोई रुचि नहीं रही हमारी। आमी त्यजी कुल लाज, हमारे ऊंचे कुल आदि, हमारी प्रतिष्ठा सम्मान आदि को त्याग कर हम भज व्रजराज, व्रजराज श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। मैं करूंगा ऐसे, विनोद मिनति करी। तो भक्ति विनोद ऐसे विनती कर रहे हैं सबसे कि आपके कुल आदि प्रतिष्ठा आदि को त्याग कर, इनका विचार न करके व्रजराज का भजन करो। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर की ये सुंदर प्रार्थना है जो कल्याण कल्पतरु नाम के ग्रंथ से है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री यमुना जी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और कल शाम को 7 बजे आप सबसे हम मिलेंगे।